गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से। उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे। कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है। प्राणी का उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता वो। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर,
आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म है ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दी सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जा, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले। खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने तो फिर वो उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं ये ढंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो सबकी यही दशा है, इन कख नहीं पता था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।